सो टुडे इज़ आवर फिफ्थ वीडियो ऑन फंडामेंटल्स और आज जो हम लोग करेंगे वो है ब्रॉडर सम्स। जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में आते हैं रिगार्डिंग 8 मार्क्स और 12 मार्क्स, जिसमें पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा अलॉन्ग विद द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये सम आज हम डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। देखो टीएस ग्रेवाल बुक में ये क्वेश्चन 44 है, पुराने एडिशंस के बुक में हो सकता है मार्किंग या नंबरिंग अलग हो। तो मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए कि आशीष और नरेश दो पार्टनर्स थे, बोथ आर इक्वल पार्टनर्स। इसका मतलब है सर रेशियो 1:1 दिया हुआ है। बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट, उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है आशीष के 30,000 एंड नरेश का 20,000। मतलब कैपिटल बैलेंस दिया है, मीन्स ये बिजनेस काफ़ी दिनों से चलते हुए आ रहा है, पुराना बिजनेस है। पार्टनरशिप डीड इनकी बनी हुई है, उसमें कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स दोनों होंगे 5% पर एनम। सैलरी मिलेगा नरेश को 600 रुपया पर मंथ और आशीष को कमीशन मिलेगा 5% ऑन सेल्स। इसके अलावा बात जो करें वो है ड्यूरिंग द ईयर फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है 25,200 का। उसके बाद कंपनी फर्म का सेल दिया हुआ है 60,000 का। आशीष और नरेश ने विड्रू किए हैं 8,000 और 7,000 ड्यूरिंग द ईयर। You are required to prepare profit and loss appropriation account and partners capital account। सुनिए, आपको यहाँ पे दो चीज़ बनाने बोला है, वन इज़ द PL appropriation, द अदर वन इज़ द partner capital account। मैं हर एक स्टूडेंट को यही बात कहूँगा कि पहले हमारे सम में आप जब भी कोई प्रॉब्लम को रीड करेंगे, सम को रीड करेंगे, वहाँ पे जो एब्सोल्यूट फिगर्स आपको दिए हुए हैं, जैसे मैं 3 बातें आपको कहूँगा जब भी आप देखते हैं। 3 बातें, फर्स्ट कैपिटल बैलेंस। जैसे यहाँ पर पार्टनर का कैपिटल बैलेंस दिया है तो सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि सम को प्रॉपरली पूरा रीड करिए। रीड करने के बाद कैपिटल के बैलेंसेस को पुट करिए, जो यहाँ पर है 30,000 एंड 20,000। पहला काम सर ये करेंगे। दूसरा काम आप ये करेंगे कि जो भी ड्राइंग्स दिया हुआ है पार्टनर्स का वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पर आपको ड्राइंग्स दिया हुआ है आई थिंक 8,000 एंड 7,000 ड्यूरिंग द ईयर। अगर सपोज करो आने वाले कई सम्स में हम आपको दिखाएंगे कि जहाँ पे आपको ड्राइंग्स पर मंथ दिया है या क्वार्टरली दिया है, अगर ऐसे ड्राइंग्स दिया है तो वहाँ पे भी आप सोचो पर मंथ दिया है तो 12 से मल्टीप्लाई करके जो एब्सोल्यूट फिगर्स हैं। तो बेसिकली सबसे पहले कैपिटल के बैलेंस और ड्राइंग को बैलेंस को आपको लिखना है। साथ ही साथ आपको गौर करना है फर्म का प्रॉफिट को। अगर फर्म की प्रॉफिट को आप देख रहे हैं तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट दिया हुआ है 25,200। सर इसको इनर में लिखना है या आउटर में? इसको हम आउटर में लिखेंगे। इनर में अगर लिखना होता तो मुझे पता चल जाता। कैसे? अगर आपको पता हो, सेकंड वीडियोज़ में मैंने इसकी फॉर्मेटिंग की थी, वहाँ पे मैंने लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन या मैनेजर कमीशन या रेंट, इसमें से अगर कोई भी आइटम आपको क्वेश्चन में नज़र आए तो समझ लेना कि इसको हमको इनर कॉलम में लिखना है। इसके अलावा या कभी ऐसा हो जाए कि आपको इनकरेक्ट नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? इनकरेक्ट नेट प्रॉफिट। सर ये इनकरेक्ट नेट प्रॉफिट क्या होता है? कई बार आपको ऐसे नेट प्रॉफिट्स दिए जाएंगे जिनमें से ऑलरेडी कुछ एक्सपेंसेस इन द सेंस, जैसे देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने फॉर्मेट देखा है, मैं यहाँ लिखता हूँ, सैलरी वगैरह यहाँ लिखता हूँ, वो ऑलरेडी माइनस हुए हैं। तो कई बार जब वो सम में आएगा मैं बताऊंगा, तो वो चीज़ें आपको दोबारा ऐड बैक करनी होती हैं। तो इस तरह के अगर आपको एडजस्टमेंट्स नज़र आएंगे, सपोज़ किसी पार्टनर ने लोन एडवांस किया है, कोई मैनेजर को कमीशन देना है या रेंट बाकी है वगैरह वगैरह, तब आप नेट प्रॉफिट को इनर कॉलम में लिखेंगे। तो जब हमने सम पूरा रीड किया था तो कहीं पे भी इंटरेस्ट ऑन लोन की बात या मैनेजर कमीशन की बात या रेंट की बात कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने नेट प्रॉफिट को आउटर कॉलम में लिखा। यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज विथ योर फॉर्मेटिंग। बड़े ध्यान से आप बड़े नीट एंड क्लीन वे में एंट्रीज को करेंगे और हमेशा 100% श्योरिटी के साथ करेंगे। डाउट लेके माइंड पे सम को नहीं बनाना है। देखिए ये 3 एब्सोल्यूट फिगर्स थे। इसके अलावा अगर मैं एक चीज़ लिख के रखूं कि आपको सेल्स का फिगर दिया हुआ था, याद रखना आपको कई बार सम में सेल्स का फिगर दिया रहेगा। सेल को एक और टर्म में बोला जाता है, डेट इज टर्नओवर। कई बार टर्नओवर भी बोला जाएगा। तो सेल या टर्नओवर कुछ भी बोले, बोथ आर द सेम मीनिंग।
ये कभी भी आप यहाँ पे एंट्री मत करिएगा। बेसिकली सेल का इस्तेमाल किया जाता है टू प्रोवाइड कमीशन टू अ पार्टनर। तो अगर कमीशन होगा तो उसकी कैलकुलेशन सेल पर बेस्ड होगी, उसके लिए सेल दिया हुआ है, अदरवाइज सेल की एंट्री कहीं पर नहीं करना। यहाँ पे हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने फॉर्मेट आपको वीडियो 2 में दिया हुआ है, अगर किसी को डाउट हो तो आराम से वीडियो 2 देख सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आशीष और नरेश बोथ आर द पार्टनर्स। आशीष का कैपिटल 30,000 है और नरेश का 20,000 है। क्लियर है? इनको इंटरेस्ट मिलेगा, आशीष को 5% एंड नरेश को भी 5%। तो आप देखोगे कि इनका इंटरेस्ट है 1,500 एंड 1,000। इसको आप आउटर कॉलम में लिखोगे 2,500। नेक्स्ट, अब है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप जानते हो फॉर्मेट के हिसाब से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही सिखा दिया था, आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में। आप ध्यान से वापस उसको रिवाइज करना। आशीष और नरेश, सपोज मैंने लिखा दोनों पार्टनर्स की हमको ड्राइंग्स मिली हुई है, एक 8,000 और एक 7,000। दोनों में रेट दिया हुआ है 5%। आप लिखेंगे इनटू, देखो मैंने आपको हमेशा कहा है कि यहाँ पर मंथ मल्टीप्लाई होता है, और इसके लिए मैंने आपको 3 बेसिक बातें बताई थी। कभी कभी हम रूल्स फॉलो करेंगे, कभी कभी 6/12 कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, और कभी कभी प्रोडक्ट मेथड या मंथ कैलकुलेशन मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। ये बातें मैंने आपको कही थी। अब इसमें से कोई एक होगा, अगर रूल्स होगा तो भी कुछ। यहाँ पे आप जब रीड कर रहे थे कि ड्राइंग्स कैसे हुई है, तो वहाँ पे लिखा था ड्यूरिंग द ईयर। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी ड्राइंग्स दिया रहे डेट ऑफ ड्राइंग पे फोकस करना। जब आपको डेट ऑफ ड्राइंग ना दिया रहे तो समझ लेना 6/12 कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आपको करना चाहिए था 6/12, ठीक है। तो यहाँ पे आप 6/12 मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस भी मैंने उस दिन कराया था। मैंने कहा था जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अगर पर एनम शब्द नहीं कहा गया है देन आपको मंथ को कैलकुलेशन पे नहीं लाना है। और यहाँ अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम शब्द नहीं है, इसलिए आप जस्ट 5% की कैलकुलेशन करेंगे, विच इज़ 400 एंड 350, और आउटर कॉलम में शिफ्ट करेंगे 750। तो ये चीज़ें आपको ड्राइंग्स में बहुत ध्यान से देखनी है। पहले तो सर कौन सा रूल लगाएंगे, मेथड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, और अगर पर एनम नहीं है तो मंथ लगाना ही नहीं है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आपका आता है सैलरी। सैलरी आपको नरेश को देना है, कितना रुपए देने हैं सर? नरेश को देने हैं 600 पर मंथ। एनीथिंग विच इज़ गिवन इन पर मंथ और ईच मंथ उसको 12 से मल्टीप्लाई करिएगा, इससे आपकी सैलरी आपको मिल जाएगी। फिर कहा गया है कमीशन। सर कमीशन मिलेगा, कमीशन किसको मिलने वाला है? तो वहाँ पे देखो लिखा हुआ है कमीशन आपको देना है आशीष को। तो आशीष को कमीशन देंगे, दैट इज़ 5% ऑफ सेल। तो सेल की फिगर आपको 60,000 दी हुई है, उसका 5% अगर आप करोगे तो आउटर कॉलम में सीधा डायरेक्टली 3,000। तो सर ये दोनों इनर में लिखे क्योंकि यहाँ पर 2 पार्टनर्स को प्रोवाइड किया था। ये दोनों चीज़ें सिंगल पार्टनर्स को प्रोवाइड की गई, तो सीधा आप इसको आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरीज वगैरह सबकी पोस्टिंग हमने कर दी है। नाउ वी हैव टू बैलेंस। अब हम बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस कैसे करेंगे आप ध्यान से देखना, आप समझ जाओगे बैलेंस कैसे करना है। तो सबसे पहले आप दोनों तरफ टोटल के बॉक्सेस बनाइए आप। नेक्स्ट कैलकुलेट करिए डेबिट बड़ा है या क्रेडिट, जो बेसिक रूल है अपना अकाउंटेंसी में। तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिट ऑब्वियसली लार्जर है, तो इसका टोटल करिए 25,950। यहाँ पे भी लिखिए 25,950, और इसमें से ये आप माइनस कर दीजिए। तो माइनस करोगे तो आपका अमाउंट आ रहा है 13,250। ये आ रहा है आपका डिविजिबल प्रॉफिट। अब आपको क्या करना है, पार्टनर्स के साथ आपको यहाँ लिखना है टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डिविजिबल प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट आपको क्या करना है 2 पार्टनर्स में बांटना है। बांटेंगे सर किस रेशियो में? ऑब्वियसली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर आप ध्यान देंगे तो आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है इक्वल। इक्वल मीन्स 1:1। तो जस्ट आपको हाफ करना है, और आपका जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 6625
6625। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट्स। अब आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट आप कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। कैपिटल अकाउंट के लिए जस्ट आपको क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। जो हमारे फर्म के एक्सपेंसेस हैं वो हमारे पार्टनर्स के लिए इनकम है, तो जस्ट ट्रांसफ़र द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप जस्ट यहाँ पे एक बार लिख लो बाई पीएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है, उसको अंडरलाइन कर लो और एक एक करके सारी चीज़ें आप लिखते जाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट है सर 1500 एंड 1000। नेक्स्ट क्या है, सैलरी। सैलरी है सर एन को मिलेगा 7200। देन कमीशन, कमीशन कितना है 3000 आशीष को मिलेगा। उसके बाद सर शेयर ऑफ प्रॉफिट सर 6625 है, दोनों पार्टनर्स में लिखेंगे। इस तरफ से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ट्रांसफ़र करेंगे। दैट इज़ 400 एंड 350। अब इसके बाद आपको इसका बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए आपको एडिंग करनी है, तो मैं आपके लिए ऐड कर लेता हूँ। तो एडिंग अगर करें तो आपका टोटल आएगा आशीष का 41,125 और नरेश का आएगा 34825। ये दोनों को आप यहाँ ट्रांसफ़र करोगे। अब बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो इसका आ रहा है 27475 और इसका आ रहा है 32725 और ये आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स। तो ये था पीएल एप्रो का सबसे बड़ा सम, जो जनरली 8 से 12 मार्क्स के कैटेगरी में वेरी करता है। इसमें और भी टिपिकल एडजस्टमेंट्स हैं। ये एक बेसिक सम्स था जो मैंने कराया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एक ट्रिक आपको समझाई, बाकी तो सब नॉर्मल कैलकुलेशन है। यहाँ पर हर स्टूडेंट को फोकस किस पे करना है मैं आपको बता दूँ। आपको कोई भी एग्जामिनर कहीं भी अगर ट्विस्ट एंड टर्न्स देगा तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन में देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन में देगा, कमीशन की कैलकुलेशन में देगा और नेट प्रॉफिट को करेक्ट करने की कैलकुलेशंस में देगा। तो मैं पहले फोकस करूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के जितने सम्स हैं जिसमें अलग अलग वैरायटीज़ कवर हो जाएं वो कराएंगे। कमीशन अगर साथ में आ जाए तो और भी अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट और एट लास्ट मैं आपको सिखाऊंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स एक एग्जामिनर एक बच्चे को दे सकता है। तो बेसिकली ये सम था, एक बेसिक सम। आप लोग इस वीडियो में यही प्रैक्टिस करिए और घर में एक बेसिक डेवलपमेंट अपने माइंड की कर लीजिए रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड कैपिटल।